नकल लीक माफिया प्रधानाध्यापक व्याख्याता कृषि विज्ञान पेपर में गड़बड़ियां हुई थी, पेपर लीक हुआ था। ये पेपर निकला था बाबूलाल कटारा, तत्कालीन आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया है। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। साथियों, राज्य सरकार की नकल लीक माफिया के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए पूर्व में हुए प्रधानाध्यापक व्याख्याता कृषि विज्ञान 2022, जिसका एग्जाम 2022 में हुआ था, उस पेपर में गड़बड़ियां हुई थी। इसकी हमारे पास में जानकारी आई। उस जानकारी को फर्दर डेवलप करते हुए एसओजी के द्वारा उसमें ये खुलासा किया जा रहा है कि उस टाइम में वो पेपर लीक हुआ था और जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे वो लीक के बेसिस के ऊपर हुए थे। इस संबंध में हमारे द्वारा 13/26 एक मुकदमा दर्ज किया गया था। वो मुकदमा दर्ज होने के बाद में जिन मुलजिमों की हम तलाशी कर ढूंढ रहे थे, वो मुकदमा दर्ज हुआ था फर्जी डिग्री के बेसिस के ऊपर कि डिग्री उसमें फर्जी ली गई है और फर्जी डिग्री के बेसिस के ऊपर सिलेक्शन हुआ है। लेकिन मुलजिम जो कि राज्य सरकार की ड्यूटी में होते हुए, फर्स्ट ग्रेड टीचर होते हुए, वो गायब हो गया। जैसे ही पुलिस में मुकदमे संबंधी कार्रवाई हुई और इसकी हम लोगों ने इंक्वायरी शुरू हुई दैट मुलजिम वाज नॉट अवेलेबल, हम लोगों ने अथक प्रयास किए और एक तरह से प्रकरण डेड एंड पे आ गया था। जिस समय में हम लोग आगे बढ़ने की सोच रहे थे कि किस प्रकार से इस प्रकरण को आगे बढ़ाया जाए, कमोबेश उसी समय में श्री अजय पाल लांबा जो एसओजी के आईजी साहब हैं और कुंदन यहाँ पे ज्वाइन किए और अजय लांबा जी के नेतृत्व में टीम ने कार्य करते हुए कि वो जो डेड एंड आ रखा है उस डेड एंड को आगे कैसे बढ़ा जाए, और फिर उन्होंने एक नया कैंडिडेट निकाला। पूरे डेटा की एनालिसिस करी, डेटा की एनालिसिस करके उन्होंने एक नया कैंडिडेट निकाला जिसमें पता पड़ा कि इस कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट्स भी फर्जी हैं और गलत तथ्य दे रखे हैं। वो कैंडिडेट का नाम है अशोक कुमार यादव, जिसको हमने कुछ ही दिन पूर्व में गिरफ्तार किया था। उस कैंडिडेट ने अपनी जो डिग्रीज थी उस एग्रीकल्चर में फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनने के लिए आपको 4 पर्टिकुलर ब्रांचेस होती है, उसी में एमएससी की डिग्री किया हुआ होना चाहिए, लेकिन उसके पास में वो डिग्री नहीं थी। दूसरा, उसने ओपीजेएस से अपनी बीएड की डिग्री में परसेंटेज लिख रखा था, अपना रोल नंबर लिख रखा था, लेकिन पासिंग ईयर में लिख दिया था अपीयरिंग कि भाई आपके पास में परसेंटेज अवेलेबल है। इन सब कागजों को जब आईजी साहब की नेतृत्व वाली टीम ने खंगाला तो ये विसंगतियां प्राप्त हुई। हमारे द्वारा उस क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया। उस अशोक कुमार यादव को गिरफ्तार करने के बाद में पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि हाँ, उसके द्वारा ये फर्जी डिग्रियां और ये फर्जी चीज़ें प्राप्त करी गई है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहा, जो एसओजी की टीम है जिसमें आईजी साहब, डीआईजी परिस और साथ में कुंदन, इन तीनों ने मिलके रात को बैठ के ये चेक किया कि इस आदमी के मार्क्स में बड़ी डिस्क्रिपेंसी आ रही है कि इसके जनरल स्टडीज के मार्क्स तो बहुत ही कम आ रहे हैं, मतलब कि करीब 35% 40% आ रहे हैं, जबकि जो सब्जेक्ट है इसका एग्रीकल्चर, जिसकी इसके पास में फर्जी डिग्री है, उसमें ये टॉप कर रहा है और ऑल इंडिया पे ये थर्ड टॉपर, ऑल राजस्थान में ये थर्ड टॉपर बना है। तो इस चीज को देखते हुए ये डाउट हुआ कि जरूर कहीं ना कहीं पे पेपर लीक है। उसके ऊपर उससे गहनता से पूछ हुई। उसने फिर एक्सेप्ट किया कि विनोद रेवाड़ नाम के एक क्रिमिनल है जो पेपर लीक सरगना का मेंबर रहा हुआ है, उसके माध्यम से वो विनोद रेवाड़ शेर सिंह उर्फ अनिल उर्फ शेर सिंह के मीणा के गैंग का एक सक्रिय मेंबर है। उससे इसने ये पेपर 7 लाख रुपए में प्राप्त किया था और पेपर पढ़ के वो उसने
अपने एग्जाम दिया था। चूंकि उसको सामान्य ज्ञान जनरल स्टडीज का पेपर नहीं मिल पाया, तो इसलिए सामान्य ज्ञान में तो उसके नंबर बहुत कम आए, और दूसरा वाला पेपर उसके पास में अवेलेबल था, तो उसने उस पेपर को पूरा शानदार किया और टॉप रैंक उसने 3rd रैंक पूरे राजस्थान में हासिल करी। इसके बाद में हमारा जो ऑफिसर्स हैं उनका ध्यान फिर विनोद रेवाड़, शेर सिंह और शेर सिंह के ऊपर की कड़ियों की तरफ गया। इसी क्रम में सबसे पहले विनोद रेवाड़ के लिए टीम्स बनाई गई। एसपी एसओजी कुंदन कांवरिया और उनके निर्देशन में पूरे राजस्थान में जगह जगहों के ऊपर रेड्स दी और जानकारी हासिल करी गई। उन्हीं जानकारी में शेर सिंह का और विनोद रेवाड़ का, जो हमारे पास में पहले इंफॉर्मेशन थी कि ये दोनों साथ में हैं, वो चीजें पुख्ता एक तरह से एस्टेब्लिश हुई। उन चीजों का एस्टेब्लिश होने के बाद में हमारा कंसंट्रेशन हुआ कि शेर सिंह को लेके आया जाए। शेर सिंह को सबसे पहले पुलिस ने आज के 4 दिन पहले लिया हिरासत में और उससे गहन पूछताछ की गई। उस पूछताछ में अनुसंधान अधिकारी चिरंजी लाल मीणा तथा सलेह मोहम्मद, वो दोनों लगे रहे और उन्होंने एक एक बिंदु के ऊपर उससे पूछताछ करी गई तथा सीनियर लेवल के ऊपर आईजी साहब व एसपी साहब ने, दोनों ने उनसे पूछा, बहुत सारे तथ्य डेवलप करे। उन तथ्यों के डेवलप होने के उपरांत में यह ज्ञात हुआ कि यस, ये पेपर आउट हुआ था और सबसे इसमें खास बात रही कि ये पेपर निकला था बाबूलाल कटारा, जो तत्कालीन आरपीएससी के मेंबर थे। आरपीएससी तक इसके तार पहुंचने पर और बाबूलाल कटारा के तक तार पहुंचने पे हमारे द्वारा बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया है। बाबूलाल कटारा के गिरफ्तारी के उपरांत में उनसे गहन पूछताछ करी जा रही है। पूछताछ में तरह तरह के जानकारियां प्राप्त हो रही है। मेन चीज कि बाबूलाल कटारा स्वयं द्वारा क्या क्या गड़बड़ियां करी गई उसके बारे में जानकारी। इसके अलावा उनके कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने स्वयं ने नहीं करी हो लेकिन उनकी नॉलेज में होगी और क्या क्या गड़बड़ियां हुई है, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन एकत्रित करी जा रही है। उस एकत्रित इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर फर्दर एसओजी कार्रवाई करेगी। इसी क्रम में एक और बहुत चौंकाने वाली जानकारी भी आई। जब बाबूलाल कटारा से हमारे ऑफिसर्स ने पूछताछ करी, उस पूछताछ में बाबूलाल कटारे ने एग्री किया कि साहब ये मेरे से गलती हुई, ये मैंने 60 लाख रुपए के में इस पेपर का शेर सिंह को देना, शेर सिंह मेरा पुराना परिचित है, उसको देना स्वीकार किया। उसके साथ में उसने एक और विशेष चीज बताई कि इसको पेपर को देने का मेरा 2 पर्पस थे शेर सिंह से जानकारी का, कि न केवल पैसे कमाना लेकिन उनका भांजा विनोद दामोर जो उनके साथ में रहता था, विजय दामोर जो उनके साथ में रहता था, उसको सेलेक्ट करवाना। यह एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज में यह और जानकारी आई कि विजय दामोर ने भी 1st ग्रेड का एग्जाम का पेपर भरा था टीचर का, लेकिन उसका सब्जेक्ट ज्योग्राफी था, भूगोल शास्त्र। भूगोल का पेपर बाबूलाल कटारा द्वारा नहीं बनाया जा रहा था, तो उनके पास में इस पेपर की एक्सेस नहीं थी और वो अपने लेवल पे विजय दामोर पास होने लायक नहीं था। तो उन्होंने शेर सिंह से ये डील करी कि मैं तुमको ये पेपर दूंगा और लेकिन साथ में एक और शर्त रहेगी कि तुम विजय दामोर के लिए भूगोल एवं जनरल स्टडीज का पेपर लेके आओगे। तो वो डील उनकी एस्टेब्लिश हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये वाला पेपर आपको प्रोवाइड करवा देंगे आपके बच्चे के लिए और आप हमको ये दें। उस क्रम में विजय दामोर के पास में पेपर प्राप्त हुआ था। पेपर का फिर कैसे क्या हुआ उसमें हमारे आईजी साहब व एसपी साहब दोनों कंटिन्यूअसली छुट्टियों के दिन में भी लग के इंटरोगेशन कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से वो पेपर प्राप्त हुआ, आगे कैसे उसमें क्या हुआ और पूरा ये मैकेनिज्म क्या है, किस और क्या क्या आरपीएससी में गड़बड़ियां हुई है, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करी जाए। अभी तक ये पता लग पाया कि बाबूलाल कटारा की आरपीएससी में एंट्री हुई कैसे, पूछताछ में एकदम पाया कि वो मेंबर बने कैसे? बाबूलाल कटारा जी से एक एक बिंदु के ऊपर कि क्या क्या उनके द्वारा गड़बड़ियां करी गई है, क्या क्या उनके सिस्टम रहे हैं, क्या क्या उनकी जानकारी में है,
समस्त बिंदुओं के ऊपर बड़ी ही गहनता के साथ में अनुसंधान किया जा रहा है। यथा आवश्यकता, जहां पे आवश्यकता पड़ रही है वहां पे जिस भी व्यक्ति का जो भी साइमल्टेनियसली नाम आ रहा है तो उनसे भी उनको सामने रख के बातचीत करी जाए। नहीं, विनोद रिवाड़ अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। उस शेर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, बाबूलाल कटारा। यह इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे कि किस प्रकार से ये मेंबर बनने में यदि कोई मेलाफाइड है तो उसके बारे में अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई। इसके कार्यकाल में क्या-क्या एग्जाम हुए थे सर, ये तो पता होगा। ये एग्जाम्स की नॉलेज है हमारे पास में कि इनके कार्यकाल में कौन कौन से एग्जाम्स हुए थे, क्या क्या एग्जाम्स में, काफी सारे एग्जाम्स में तो गड़बड़ियों का एसओजी ने उजागर कर दिया है। बाकी किस में और भी फर्दर हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। 60 लाख में एग्रीकल्चर वाला, हाँ, जिसमें इसको कैंडिडेट अशोक कुमार यादव को आइडेंटिफाई किया। सबसे बड़ी इसमें खासियत की बात यह है कि कैंडिडेट अपनी नौकरी कर रहा है, डिपार्टमेंट को में काम कर रहा है, सब जगह कर रहा है, वो पेपर है, लेकिन उस डेटा की एनालिसिस करना, उस जो डेटा है उस डेटा को आज इस एग्जाम को हुए इतने 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, वो व्यक्ति नौकरी कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है और सारा सब कुछ कर रहा है, लेकिन डेटा की एनालिसिस जो हमारे आईजी साहब, एसपी साहब व पूरी एसओजी की टीम ने बैठ के खुद लग के कि जो एक कि किस प्रकार से एनालिसिस से और उसमें से ढूंढ के निकालना कि साहब ये आदमी गड़बड़ है, इस आदमी के ऊपर फर्दर अपन एक्सप्लोर करेंगे, वह एक सबसे बड़ी रिमार्केबल चीज होती है और उसके बेसिस के ऊपर फिर एग्जाम का खुलासा होता है। टोटल 55 लोग चयनित हुए थे। नहीं, 55 लोग चयनित हुए थे। इसमें से कितने ही ऐसे हैं जो काफी प्रेस्टिजियस जगह से भी पढ़े हुए हैं, लेकिन यह भी एक बड़ा विचित्र तथ्य है कि जो बड़े ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए हैं उनकी रैंकिंग काफी नीचे है और बाकी दूसरों की रैंकिंग काफी ऊपर। ओपीजेएस की जो डिग्रियां हैं, ओपीजेएस के जो सर्टिफिकेट हैं, इस तरह के तो इसमें जो पीटीआई भर्ती है इसमें भी काफी है, इसमें भी मतलब हंड्रेड्स ऑफ सर्टिफिकेट। हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन करी 4000 में से 2000 फर्जी है, ऐसा मतलब कि 55 लोगों की भी जांच करेंगे। उनमें सारे पे डाटा, हमारा ये सिर्फ 55 पे नहीं, राज्य सरकार में जो पुराने समय में जिन भर्तियों में गड़बड़ी हुई थी, जिनमें हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, जिनके हमारे पास में डेटाबेस है, उन सभी की कंटिन्यूअस हमारी जांच जारी है और उसमें जब जांच हमारी डेवलप पूरी हो जाती है और हम आप एकदम सर्टेन हो जाते हैं कि यस ये एस्टेब्लिश करता है कि इसमें पेपर आउट हुआ है या ये व्यक्ति ऐसा है, फिर उसके बाद में व्यक्ति को लाके पूछताछ करना हमारा प्रोसेस है। नीट के एग्जाम्स को लेके जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं उसमें मैं आपको बताऊं, एक गैस पेपर है, गैस पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गैस पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफी एग्जाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। जैसे किसी ई मित्रा पे किसी ने फोटोकॉपी कराई तो ई मित्रा वाला ने आगे उसको फोटोकॉपी को आगे देना शुरू किया। तो हमारी जांच इस गैस पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है उसके ऊपर केंद्रित है कि हम उसकी देखें। वो उसी में हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं। इस संदर्भ में कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी तक कोई किसी प्रकार की हमने गिरफ्तारी नहीं। ऐसा हमारी जानकारी में नहीं आया है कि हमने काफी लोगों से बातचीत करी है कि किस जगह से ओरिजिन हुआ है, कहां से क्या हुआ है, लेकिन जो बच्चे जो एग्जाम्स दे रहे थे उनके पास में उनके व्हाट्सएप पे, उनके उसके मोबाइल के ऊपर इसका ट्रेवल होना पाया गया है। तो उनके बेसिस के ऊपर हम लोग कड़ी से कड़ी बढ़ाते हुए, इट्स ए लेबोरियस और पेनफुल प्रोसेस,
तो हम सभी लोग उस अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे सर। कटारा जो है तीसरी बार अरेस्ट हुए, पहले ये सेकंड ग्रेड में था, सब इंस्पेक्टर में था। और फर्स्ट ग्रेड में भी था पहले। फर्स्ट ग्रेड में पहले इकोनॉमिक्स के पेपर में इनको गिरफ्तार किया था। अब ये एग्रीकल्चर में चौथी बार गिरफ्तार। सर नीट के देहरादून में भी लिंक जुड़ रहा है क्या? नहीं, देहरादून से लिंक का कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन जो जिस कड़ी से कड़ी, जैसे ये जो गैस पेपर था, उस गैस पेपर में वो करीब 150 पेजेस का, 87 प्लस 64-65 पेज, तो करीब 150 पेज का वो एक पीडीएफ है। उस 150 पेज में करीब 400 से अधिक क्वेश्चंस है। उसमें से 120 के करीब क्वेश्चंस बताया जाता है कि आए हैं। वो क्वेश्चंस कौन सा कहाँ पे है, कौन सा किधर है, तो एक एक चीज को चेक करना। फिर यदि वो देहरादून में, यदि कोई व्यक्ति उसी लिंक में कोई देहरादून में था, तो उसको हमने पूछताछ कर रहे हैं कि क्या है। हाँ, लेकिन मेन चीज की यदि इससे बच्चों के साथ में चीटिंग भी हो रही है तो उसको भी चेक करना है, ताकि भविष्य में इस प्रकार से बच्चों के साथ में कोई चीटिंग नहीं हो सके। और नहीं, ये किसी प्रकार का कोई कंफर्म नहीं है, ना कहीं से है, ना हम लोग नीट की ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी है जो ये बता सकते हैं कि भाई इसमें। वी आर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एंड वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस गैस पेपर, जिसमें करीब जो ये ओपन डोमेन में अवेलेबल है ये गैस पेपर। मतलब कि देखिए, पेपर लीक का मेन प्रिंसिपल क्या है कि वो सिक्योरिटी रहना। जितनी हम लोगों ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन करी है कि भाई यदि पेपर मैंने ओपन डोमेन में डाल दिया तो मेरे को उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। पेपर लीक माफिया जो इतना मेहनत कर रही थी पहले, वो पहले क्वेश्चन पेपर प्राप्त करती और फिर एग्जाम वाली रात या उस दिन सुबह सुबह पेपर उस आदमी को देती नहीं, सिर्फ अपनी स्क्रीन पे टैब के ऊपर वो पढ़ाती और टैब के ऊपर पढ़ा के उनको डायरेक्टली एग्जाम सेंटर भेजती। यदि उन बच्चों को दे दिया तो बच्चे से दूसरे बच्चे, दूसरे से तीसरे बच्चे, ऐसे हजारों हाथों में चला जाएगा। फिर उस पेपर लीक की कोई वो लीक नहीं बचेगा, वो तो फिर एक तरह से मतलब कि पेपर ही खत्म हो गया, फिर उसका कोई ट्रैक्शन नहीं रहेगा, ना कोई पैसा उनको मिलेगा। सर इसमें कोई कोचिंग सेंटर का इन्वॉल्वेशन पता चला है? नहीं, अभी जांच बहुत ही शुरुआती स्तर पे है। शुरुआती स्तर के ऊपर इसमें हम देख रहे हैं कि आखिर है क्या, ये गैस पेपर बना कैसे। कई डॉक्टर्स प्रैक्टिस भी कर रहे हैं जो अभी भी जयपुर में कर रहे हैं प्राइवेट क्या इस तरह का इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं डॉक्टर? नहीं, देखिए, हमारा ये मानना है एफएमजी में जैसे ही इन्वेस्टिगेशन परिपक्व हो जाती है, तो पास्ट में एक उदयपुर में जो जॉब में थे फर्जी सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर डॉक्टर, तो उनको अरेस्ट किया गया था। अभी आप ये जो फैक्ट्स बता रहे हैं कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो जैसे ही हमारे पास में एविडेंस आएगी और फैक्ट्स आएंगे और एस्टेब्लिश हो जाएगा, हम एक्शन लेंगे। और कंटिन्यूअसली इवन जो दोनों अधिकारी मेरे पास साथ में यहाँ पे हैं, वो कंटिन्यूअसली पूरा उनका लैपटॉप में करीब 600 GB का डाटा इन एग्जाम्स का, उसको बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं कि आखिर एफएमजी का ह्यूज डाटा है, बहुत बड़ा, तो उस डाटा के बेसिस के ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किस आदमी की क्या गड़बड़ है या कुछ है, क्या इसमें प्रोसेस रहा। सर आपने बहुत अच्छी चीजें एक्सप्लेन कर दी। एक शॉर्ट में जो बाबूलाल कटारा वाला मामला है ना, उसकी एक शॉर्ट पे बाइट कर बाइट तो हो एक जो शॉर्ट में इसमें पूरा मामला सर सीधे आ गया हाँ, कौन सी सर ये पेपर था और इसमें भांजा सेलेक्ट हुआ, उसको उसका पेपर किया था और उसके बदले में 7 लाख। यह एक व्याख्याता एग्रीकल्चर के पेपर लीक का खुलासा है, जिसमें तत्कालीन आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा व उनके साथ में
उनके भांजे विजय दामोर तथा अन्य सहयोगी जो पेपर लीक सरगना का मेन मुख्य सरगना है शेर सिंह मीणा, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ करी जा रही है, उनसे पता लगाया जा रहा है कि और कौन कौन से पेपर लीक हुए हैं या आरपीएससी में और क्या क्या गड़बड़ियां हुई है। इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी करी जा रही है। प्रश्न में लिंक दिया था आपको, अगर ऐसा कोई नॉलेज हो तो उसको दे दो। हाँ, बताओ अभी प्रेस नोट आपको व्हाट्सएप ये अभी इनको वहां से लेके आए हैं। बिल्कुल नहीं, इस प्रकार का कोई किसी का नहीं। बाबूलाल कटारा को दिया है बट इन फ्यूचर से आपको समन कर सकते हैं किसी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन आपकी जो रही थी उसमें से किसी को, क्योंकि अगर पता लगता है कि अपॉइंटमेंट जो थी उसको ही मैलाफाइड थी, यदि पॉसिबिलिटी ऑफ समन फ्रॉम द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन नहीं आई बीएनएसएस या किसी भी इसमें कि व्यक्ति का पद या स्तर की कहीं कोई उसमें नहीं है कि क्राइम में ये इसका कोई इन्वॉल्वमेंट है। क्राइम में यदि कोई क्राइम में कोई किसी प्रकार का व्यक्ति इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसमें चाहे कोई सी भी एजेंसी हो वो तो कार्रवाई करनी ही पड़ती है क्राइम में इन्वॉल्वमेंट। जांच में इतना टाइम क्यों लग रहा है सर? पॉलिटिकल अगर इन्वॉल्वमेंट है इसमें फिर उसमें आई मीन who was the mastermind behind this? Was Babulal the mastermind? किस चीज के पीछे? This he has been arrested for the third time, right? For the fourth time. For the fourth time. Yes. So in all of these paper leak cases, was he the one who was planning all of this, or was he getting some kind of backing from someone who's higher up? As per the investigation which has been done so far, Babulal Katara was the mastermind. He himself decided because of his personal motives and his own interest. So are you definitively saying that he did not have any political patronage? Right now, we can say he did not have, as far as this investigation is concerned, he did not have any political reasons to go for this paper leak. बीजेपी आरोप लगाती है क्या? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल आदमी के कहने पे किया क्या उसने? नहीं, पॉलिटिकल एक आदमी चाहे किसी भी गवर्नमेंट में लगा हुआ हो, नहीं ये क्वेश्चन, ये फोरम ये नहीं है कि बीजेपी का वो पॉलिटिकल पार्टी से पूछे। हम ये यहाँ पे बताने के लिए कि पॉलिटिकल क्वेश्चन का जवाब देने के लिए नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये चीज है कि क्राइम में कौन इन्वॉल्व था और क्राइम में हम लोगों ने सर शेर सिंह ने 60 लाख रुपए में पेपर खरीदा, बेचा। शेर सिंह ने खरीदा। हाँ, ये शेर सिंह इसकी वसूली कैसे करता है? मैं आईजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, वो बताएंगे इसमें आगे। शेर सिंह आगे गैंग्स को जो हमने अभी सर ने बताया भी है, आगे की जो भूपेंद्र सारण की गैंग है, सुरेश ढाका की गैंग है, उनको उसने ये पेपर आगे बेचा। तो वो अमाउंट उनके आने के बाद एग्जैक्ट आएगी, बाकी इसने उससे ठीक पैसा वसूल किया। जो पैसा वसूल किया है इसका मतलब इन 55 से ही वसूल होगा वो जो सेलेक्ट हुए हैं। अनिल सीधा किसी भी कैंडिडेट से संपर्क में नहीं है। अनिल और शेर सिंह जो है वो किसी भी 55 कैंडिडेट से डायरेक्ट लिंक इसका नहीं एस्टेब्लिश हुआ। उसने जो माफिया, इस पेपर माफिया में जो लोग शामिल हैं, भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका, उन लोगों के मार्फत कैंडिडेट से संपर्क में है। तो अब इन 55 में जो दोषी हैं, कुछ फरार हैं, एक को अरेस्ट किया है। इनके मार्फत जो पैसा आया है, ये कह पाना कि 55 के 55 से पैसा लिया गया है, ये तथ्य साबित नहीं है।
ये बीच की कुछ कड़ियां हैं, वो जब अरेस्ट होंगी तो पता लगेगा। एज ऑफ नाउ जो हमारे पास इन लोगों का सिलेक्टेड लोगों का जो डेटा है उसकी डेटा माइनिंग चल रही है, उसमें अगर कोई शामिल होगा तो उसके साथ ऐसे भी लोग हो सकते हैं बचपन में से जो जिस एक को पकड़ा select था, नहीं वो हुए। कब कहाँ से पकड़ा हुआ? उसको उसकी ड्यूटी के दौरान ड्यूटी के दौरान। वो ड्यूटी कर रहा था, उसके पदस्थापन प्लेस से लेके आए थे। मतलब सुरेश ढाका की कोई खबर सुरेश ढाका के लिए हमारी टीम्स काम कर रही है और जल्दी हम कोशिश में है कि हम उसको गिरफ्तार करें। तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सेलेक्ट नहीं हो पाए लेकिन उनको एक आध पेपर मिला, दूसरा नहीं मिला, ऐसा भी कुछ हुआ? ऐसा हुआ होगा, लेकिन उनके बारे में कोई कंक्लूसिव प्रूफ अभी इन्वेस्टिगेशन से नहीं मिला। जैसे आपने बताया कि जीएस में बहुत कम मार्क्स है, 35 है, या जो एग्रोनॉमी है उसमें जो है वो टॉप कर रहा है, एग्रोनॉमी का पेपर था। डीओपी को लेटर लिखा था, मतलब गॉट एसोसिएट जो गया था कि 5 ईयर का वेरिफिकेशन हर डिपार्टमेंट को करना है। क्योंकि किसी डिपार्टमेंट ने किया भी है, दिए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एसओजी पकड़ के ला रही है। तो उन्होंने अपने लेवल पे वेरिफिकेशन किया तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत हुआ, तो हम शायद किसी डिपार्टमेंट में पूरी किए नहीं, ऐसा नहीं है। काफी सारे राज्य सरकार के डिपार्टमेंट्स ने एफर्ट्स लेके अपने वहाँ के कैंडिडेट्स की जो इंफॉर्मेशन उनके पास में है उसको वेरीफाई करके और हमारे पास में रिपोर्ट्स भेजी है। और कुछ में उनको जो संदिग्ध लग रहे हैं लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसी भी हमारे पास में गोपनीय रिपोर्ट्स उन्होंने डिपार्टमेंट्स ने भेजी।